किसी भी कीमत पे हमारे धरती को किसी को देने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है और इधर उधर लोग आने जाने में कतराते हैं एक दूसरे के एरियाज में, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम हमारे पहले की जिंदगी 1947 की बिफोर का जिंदगी जो हम पर दीजिए, हमने इंडिया में मर्ज किया था, उसके पहले की जिंदगी में हम पे वापस दीजिए। हम लड़ेंगे खुद, वो कुछ नहीं कर पाओगे। Yes, we want justice and actual words from the governor, also from the chief minister and from prime minister. So केंद्र सरकार इसमें दखल अंदाजी फुल दे। अगर केंद्र सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं देती है तो ये जो 1.5 साल चल रहा है अभी तक, ये 2.5 साल और चलेगा। हम लोग भारतवासी है, भारतवासी होने के बावजूद हमको उसकी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। का डिमांड है कि हम लोग जल्द से जल्द ये यूनियन टेरिटरी मांग रहा है हम लोग। आगे क्या बोले, पैसा सदा रुपया सब अब जला दिया है ना, कुछ नहीं, सिर्फ ये कपड़ा पहन के हम लोग जान बचाने के लिए हम लोग आगे जाते। माँ को मिलने के लिए वो सरकार लोग जो है अभी जो चुप रह रही है, इंडिया गवर्नमेंट जो चुप रह रही है उसके बचे जाने के लिए, और ये भी हमारे मन पे आ रही है, अगर वो लोग वकीलों को मिल रही हो तो हम पर बताइए। मैतेई को मिटना चाहती है, मणिपुर को मिटना चाहती है, तो हम पर बताइए। हम पर ताकत है दुश्मन को लड़ने का, हम खुद लड़ेंगे। और ये जो गवर्नमेंट जो है, ये जो गवर्नर जो है, उसने हमारे मिनिस्टर का हक छीन रही है। इसका वजह क्या है हम पर बताइए। मिनिस्टर का हक देना चाहिए, अगर हमारे मिनिस्टर का हक नहीं दे रही है इसका वजह भी चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट का सेकंड एजेंडा क्या है, यही मांग है हमारे, यही रही है हमारे। हम किसी भी हाल पे, किसी भी कीमत पे हमारे धरती को किसी को देने वाला नहीं है। सत्रह महीने, 250 से अधिक मौत, हजारों लोग घायल और जलता मणिपुर। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ ये जातीय लड़ाई ने शांत इलाकों में गिने जाने वाला नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में नफरत की एक चिंगारी ने पूरे राज्य को जलाकर रख दिया है। चुराचांदपुर से लेकर राजधानी इंफाल तक हालत काफी नाजुक हो चुकी है। कभी साथ बैठकर खाने वाले मैतेई और कुकी आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। छिटपुट आगजनी और झड़प जैसे मामूली हिंसा से शुरू हुई लड़ाई आज रॉकेट और ड्रोन हमलों तक आ पहुंचा है। This is his residence. Is a former chief minister of Manipur, one of the first elected chief ministers of the state. His house has been on the news because of an attack of immeasurable devastation. A rocket bomb was dropped in this particular place. सेना की अतिरिक्त तैनाती और बख्तरबंद गाड़ियां मणिपुर के हालात को बयां कर रही है। 3 मई 2023 को हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी कोटे में लाने पर सरकार को जल्द विचार करने का आदेश जारी करता है, जिससे नाराज कुकी समाज इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लेती है और कुकी मैतेई आमने सामने आ जाते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि केंद्र सरकार को आर्मी उतारनी पड़ती है। स्थिति ऐसी है कि 1 साल बाद भी सेना वहीं डटी हुई है। पिछले कुछ महीनों से शांत मणिपुर एक बार फिर से धधक उठा है।
राज्य में पहली बार 1 सितंबर को ड्रोन हमला देखने को मिला। कुकी उग्रवादियों ने पूर्व सीएम के घर तक को नहीं छोड़ा, उनके घर पर रॉकेट बम से हमला किया। Rocket bomb being dropped in a very close proximity. She was near the godown, which is at the back side of this area, and which led to her getting injured. I was here also, and then I just went moments before the incident happened to my room, and just as I reached my room, I heard that particular sound of that particular rocket or missile approaching towards the land, just like as we see in movies. And I heard the huge. I encountered a huge shock wave, and it completely shook my house. And there were dust everywhere. मणिपुर में लगातार हो रहे ड्रोन हमलों और घाटी में फैले अशांति के खिलाफ अब वहां के स्टूडेंटों ने भी मोर्चा खोल दिया है। गवर्नर, द सीएम एक्सेट्रा वो लोग हमारे एजुटेशन को सुन नहीं रहे, कंफर्म नहीं कर रहे। कंफर्म करने के बिना वो लोग हम स्टूडेंट लोग में फोर्स यूज कर रहे हैं। Yes, we want justice and actual words from the governor, also from the chief minister and from prime ministers also. We want justice, and if they spoke even a single words for the Manipuri people, not for the Kuki militants, they support very strongly to the Kuki militants, and not even a single word for the Meitei people. That's why we all are angry. This is the agitations from all the peoples of Manipur and Meitei peoples. छात्र प्रदेश में शांति चाहते हैं। प्रदेश में हो रहे लगातार हिंसा ने छात्रों के पढ़ाई लिखाई पर भी खासा असर डाला है। डर और मौत के इस समय में छात्रों का भविष्य कुएं की उस गहराई में जाता नजर आ रहा है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। Our minds have been distracted from this all situations and all. So we would like to stop this. It is making us like traumatized, and like it is very difficult us to study, and then people are getting like being like a monster. जातीय लड़ाई में किसी ने अपनी मां खोया तो किसी ने अपना बेटा। हिंसा की ये लड़ाई काफी दर्दनाक और वो खौफनाक सपने की तरह जिसे शायद ही वहां के लोग भूल पाएंगे। पश्चिमी इम्फाल की सुरबाला देवी अपने बेटे को उसके मनपसंद खाना चिकन करी बनाकर उसे सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन अब वो सरप्राइज ही बनकर रह गई जब सुरबाला देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। And this is a picture of just one of the families who have been affected. There are thousands of these families ever since the clashes broke out last year from May, and this is just one of them. So this shows you the tragedy that has befallen in Manipur. साथ में 14 साल की बेटी रोसिया जिसके हाथ पर गोली लगी और घायल हो गई। 2 बच्चों की मां और गांव में ही गार्ड का जॉब करने वाला पति इंगो पूरा परिवार आज टूटकर बिखर चुका है। 8 साल का महेश और 14 साल की रोसिया के ऊपर से मां का साया उठ चुका है। सिदा लेबजे आंगांगजे साफाबा साफादाब नते सिदा जे लेबने हम खजिन अहिंग ओइगिनि खनबदे am waje ba gaigino आंगांगजे पीबनिना कै हादार होरेन हो हायरगा चेनबो सुंगमोय दबनि गनो दबनिना खोइना खजि मफम चाबजि लेदि लेफम चाफमजि यामना प्रॉब्लम ओय हायबदि अखोइदि गनो तबजे माजि आंगांग ओइबनिना आंगांग। 2 जातियों की ये लड़ाई आज एक विकराल रूप ले चुका है। करीब 1 साल से भी अधिक दिनों से जारी ये हिंसक लड़ाई ने 250 से अधिक लोगों की जान ले ली। 6,50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं।